योगी आपसे पूछूंगी, जरा बताइए आज इस मंदिर को, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले, जरा उस तरफ चलते हैं, आप इसको आज के दिन किस तरह से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? कौन सा ऐसा संदेश है जो इस मंदिर से आप यहाँ यूएई नहीं हिंदुस्तान तक भी पहुंचाएंगे? इस मंदिर का सेंट्रल थीम वो हार्मनी है, कॉन्फ्लुएंस, जो अलग अलग संस्कृतियां का यहाँ जो समन्वय हो रहा है, संगम हो रहा है। मैं तो 70 से ज्यादा कंट्रीज में गया हूँ और 1500 हिंदू मंदिर, 1500 हिंदू मंदिर के दर्शन मैंने किए, मेरा भाग्य है। लेकिन ऐसा मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। क्यों कहते हैं आप? हाँ, इसलिए क्योंकि इसकी शिल्प कला में देखेंगे तो यहाँ अरबी संस्कृति और हिंदू सनातन पद्धति, उसी शास्त्रीय पद्धति अनुसार ये मंदिर बनाए गए हैं। लेकिन इसमें आप आर्किटेक्चर देखेंगे, शिल्पकला देखेंगे तो आपको यहाँ कैमल्स, आपको यहाँ के जो ऑरिक्स के, यहाँ के जो नेशनल जो एनिमल है उसका भी वो दिखेगा। और हमारी जो संस्कृति है, हमारे मंदिर में जो एलिफेंट्स है, हाथी है, उनका तो योगदान रहा है सदियों से। वो मंदिर बना रहे हैं क्योंकि स्टोन्स का मशीनरी नहीं थी, क्रेन्स नहीं थी, तब उन्होंने क्या, कमल भी दिखेंगे आपको, तो एस्थेटिक्स में भी दिखेंगे आपको और उसके थीम्स में भी दिखेंगे। लास्ट में मुद्दा आपको कहूंगा, पॉइंट आपको कहूंगा ये है कि जो यहाँ की जो म्यूरल्स है उसमें जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, एज़टेक्स है, मायंस है, इन्यूएट्स है, अफ्रीकन ट्राइब्स के जो स्टोरीज है, जिसमें से हम यूनिवर्सल लेसन्स ऑफ फेथ, टॉलरेंस, हार्मनी, स्पिरिचुअलिटी सीख सकते हैं, वो सभी यहाँ एम्बेड किया गया है। आपने जैसा कहा, मैं एक बार जरा बता रही हूँ, क्योंकि योगी यहाँ से इस संस्था के साथ जुड़े रहे हैं, वॉलंटियरिंग करते रहे हैं, हमें भी बहुत मंदिर की उन्होंने सैर कराई। लेकिन मैं एक बार लोकेश मुनि जी अगर आपके पास आऊं, स्वामी जी मुझे ये बताइए, हम अलग अलग सभ्यताओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और आज के समय में अयोध्या का एक राम मंदिर जब बनकर तैयार होता है तो वो भारत की लोकतांत्रिक ताकत भी दिखाता है, संवैधानिक ताकत भी दिखाता है कि दो समुदाय कई वर्षों तक एक कानूनी लड़ाई लड़कर उसके बाद जिस तरह फैसला आया उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ। तो एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो तस्वीर है भारत की वहां उकरते हैं, और एक जो सनातनी सभ्यता है जिसकी जो भारत की पहचान है उसको दूसरे देशों तक पहुंचाने का भी एक बेड़ा यहां पर दिखता है, जो भारत से ही उठती है और दूसरे देशों तक पहुंचती है। लोकेश मुनि जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भारत देश जो है वो संविधान में विश्वास करता है और हमारे संविधान के अंदर और संविधान के साथ साथ हमारी सनातन परंपरा जो है, इस देश ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामय की बात कही है। और इस मंदिर की भी अगर खासियत देखें, मैं सुचिता जी ये कहना चाहूँगा, कुछ समय पूर्व ही मैं अबू धाबी गया था COP28 क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल सेमिनार में भाग लेने के लिए, और मुझे स्वामीनारायण परंपरा ने आमंत्रित किया था। मंदिर को मैंने बनते हुए देखा है, और आप देखेंगे इस मंदिर में जहां पर जमीन जो है एक मुस्लिम शासक ने दी है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैंड का जो आर्किटेक्ट जो है वो एक क्रिश्चियन परंपरा से है, इसका जो निर्देशक है वो जैन परंपरा से है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सिख परंपरा से है, और मैं कहूँ इसका निर्माता कंपनी जो है पारसी है, और इसका निर्माण जो करा रहा है हमारा हिंदू वाप्स स्वामीनारायण परिवार। मैं आज के दिन महंत स्वामी जी को, ब्रह्मविहारी स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि एक इस देश को ऐसा विजनरी नेतृत्व मिला कि उन्होंने इस तरह के दरवाजे खोले। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि दुबई, अबू धाबी के अंदर कभी हिंदू सनातन मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन अब देख रहे हैं गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। आने वाले दिनों में जैन मंदिर का निर्माण भी आप देख पाएंगे। मेरा वहां के राष्ट्राध्यक्ष से जब मुलाकात हुई COP20 के दौरान, मैंने उनको बहुत बहुत बधाई दी उनकी दरिया दिली के लिए। तो सचमुच में आपने ठीक कहा कि भारत संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुल्क है ये, लेकिन किसी भी
देश के लिए कोई देश बाजार हो सकता है, हमारे लिए एक परिवार है। और यही हमारी भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की, यही हमारी सनातन की संस्कृति है, यही हमारा इस देश का संदेश है। और आप देखेंगे इस मंदिर के अंदर, आप देखिए मंदिर में एक और जहां रामायण है, महाभारत है, जैसा बताया गीता जी है, मुकेश मुनि जी, गंगा है, यमुना है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए एक बोनस की तरह हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर उस समय दर्शन किए जब निर्माण चल रहा था। आपने बताया कि कैसे अलग अलग धर्म के समुदाय के लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन, यहाँ निर्माण कार्य से जुड़े रहे हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि यहाँ जब एक मुस्लिम देश में एक हिंदू मंदिर बनने की बात आती है, लोग बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं कि ये क्यों अहम होता है कि एक मुस्लिम देश के अंदर एक हिंदू मंदिर बन रहा है। क्योंकि यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसा एक मुस्लिम एमिरेट देश अपनी सभ्यताओं को लेकर और अपने कानून को लेकर हमेशा बहुत सख्त रहा है। एम्बेसडर वोरा बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। अपनी सभ्यता को लेकर, अपने कानून को लेकर एक सख्ती रही है। और यहाँ पर जो एक जिस तरह से इस्लामिक कानून को मानने वाले लोग हमेशा से यहाँ के अमीराती रहे, लेकिन उन्होंने भी अब अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने देश के दरवाजों को दूसरी सभ्यताओं और देशों के लिए खोलना शुरू किया है। इसको समझना वैश्विक मंच पर जरूरी है। एम्बेसडर वोरा, यूल बी एबल टू इलैबोरेट बेटर, आप बेहतर बता सकते हैं। मैम, जब शुरुआत हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, तो ये हुई थी मोरक्को में, और उस समय हमला हुआ था इजराइल में, जेरूसलम में हमले हुए थे, कुछ लोगों ने किया था, बेईमानी की थी। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि अरब देश इकट्ठे होकर गुट बनाएंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत पिटाई हुई थी। फिर उन्होंने कहा अरब नहीं, मुस्लिम देशों को इकट्ठा लाएंगे। तो शुरू में बड़ा एक्सक्लूसिव सा कैरेक्टर था इसका कि इस्लाम इज अल्टीमेट, और जो कुछ होना है वो हम सिर्फ इस्लामिक देशों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। बड़ी खबर एम्बेसडर वोरा, आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, तो वो तस्वीर जरा दिखानी होगी। मैं आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर में यहां पर पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल एहलान मोदी से आपने उनका संदेश देखा, और आज यहां अबू धाबी के इस मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जो इस मंदिर उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं, जो मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और आप उनको देख रहे हैं, स्वामी महाराज के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, जो उन्हें मंदिर के गर्भगृह तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़कर अभिनंदन कर रहे हैं। जो लोग उस पूरे द्वार पर खड़े हैं उनके स्वागत के लिए, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, उसमें यूएई के, यहाँ के भारतवंशी भी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं और अभिनंदन भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां से प्रमुख द्वार से, इस विराट हिंदू मंदिर के प्रमुख द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज सोचिए, एक मुसलमान देश के अंदर एक भव्य मंदिर बनकर तैयार होता है, तो इसके मायने क्या हैं। एक दो सभ्यताओं का एक समागम जिसकी हम बात करते हैं, उसके मायने क्या है। दो देश अगर मिलकर कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसकी तस्वीर क्या है, उसे आप यहां से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएई की राजधानी अबू धाबी के इस भव्य विराट मंदिर में अंदर दाखिल होते हुए, ये तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। भारतीय वेशभूषा में तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर आ रहे हैं और हाथ हिलाकर वो जानते हैं कि यहाँ के भारतवंशियों ने सालों दशकों इस पल का इंतजार किया है, इस क्षण का इंतजार किया है। उन्होंने इसका जिक्र भी कल एहलान मोदी के दौरान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के भारतवंशियों को एक उम्मीद रही मुझसे, और मैंने उस उम्मीद को पूरा करने की पूरी कोशिश की। आज ये भव्य मंदिर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीएपीएस के इस मंदिर में दाखिल होते हुए, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री के साथ स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज भी जो उस वक्त दिख रहे हैं। माननीय